हाई नेक ब्लाउज कटिंग करने के लिए पूरी वीडियो देखिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो आपको ये हमारा हाई नेक ब्लाउज है और प्रिंसेस में कटिंग होता है और किस तरह से बिल्कुल मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा। फुल शोल्डर वाला ब्लाउज का लेंथ जितना है उतना पे एक मार्किंग लगाना है। उसके बाद फिर टेप ऐसा फिरा के यहाँ पे एक मार्किंग आपको 7.5 इंची पे लगाना है। कोई भी साइज रहने दो, लेकिन आपको यहाँ पे फर्स्ट तो 7.25 इंची या तो 7.5 इंची पे लगाइए। थोड़ा आगे पीछे आप कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अब यहां से मैं कुछ इस तरह से स्ट्रेट एक मार्किंग और कर लेता हूं। तो 1 2 3 मार्किंग मैंने कुछ इस तरह से स्ट्रेट कर चुका हूं। अब देखते हैं अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट। मैं एक एक करके बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखिए। ब्लाउज लेंथ 14 इंची, शोल्डर है 16 इंची, अपर चेस्ट है 40 इंची और मिडल चेस्ट है 42 इंची और वेस्ट है 35 इंची। आर्मोल है 16.5 इंची और फ्रंट डीप है 7 इंची और बैक डीप नहीं रहता, ये हमारा हाई नेक रहता। और स्लीव लेंथ है 10 इंची और लूजिंग है 11.5 इंची। उम्मीद करता हूं मेजरमेंट समझ में आ गए। अब मैं कटिंग स्टार्ट कर रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो अपर चेस्ट 40 इंची है तो चौथाई भाग 10 इंची पे एक मार्किंग लगाना है। वेस्ट 35 इंची है तो चौथाई भाग 8.25 इंची पे एक मार्किंग लगा के यहाँ पे टक्स के लिए एक मार्किंग और लगा लीजिए। उसके बाद अब शोल्डर आपका जितना भी है, जैसे कि 16 इंची शोल्डर है तो 16 इंची पे ही आपको कंप्लीट मार्किंग लगाना है। अब यहां से एक मार्किंग 4.5 इंची पे लगाना है। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब ये मार्किंग हो जाने के बाद अब देखिए यहां से आपको स्ट्रेट रखना है, कुछ इस तरह से स्ट्रेट में सीधा करके मार्किंग लगाना है। उसके बाद यहां भी सेम इस तरह से लगा लीजिए। अब टक्स के लिए भी यहाँ पे एक मार्किंग लगा लेना है। अब देखो यहाँ पे एक मार्किंग आपको जो लगाना है, क्योंकि हाई नेक, कॉलर नेक, बोट नेक, ये सभी को आप यहाँ पे कुछ इस तरह से मार्किंग लगाइए। आधा इंची मैं इधर कर दिया हूं और आधा इंची इधर, मिनिमम 1.25 इंची आपको कुछ इस तरह से डाउन करके यहाँ पे ऐसा मार्किंग लगा लेना है। क्योंकि लेंथ हमारा जितना था उतना सेम रखे। उसके बाद मैं यहाँ पे आधा इंची प्लस कर दिया और आधा इंची इधर नीचे कर दिया, तो इसमें क्या रहता है आपको इजी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से मार्किंग लगा के अब आर्मोल के लिए सेब ऐसा लगा लीजिए। तो आर्मोल है जितना आपका 17.5-18 इंची समझ लीजिए। 17.5 इंची आर्मोल के हिसाब से मैं कटिंग कर रहा हूं, बिल्कुल आप ध्यान से देखिए। तो ये हमारा कंप्लीट 17 इंची आ रहा है, तो थोड़ा सा और नीचे यहां से आपको ऐसा मार्किंग लगा लेना है। अब यहां से हाई नेक है तो 4 इंची पे कुछ इस तरह से मार्किंग ऐसा लगाइए। अगर आप यहां से मेजरमेंट करोगे तो 2.5 इंची आ रहा है, लेकिन अपने को इधर से क्रॉस में 4.5 इंची पे ये मार्किंग लगा के कुछ इस तरह से आपको स्ट्रेट कर लेना है। देखिए कुछ इस तरह से ये हमारा मार्किंग हो गया। अब इसको मैं यहां से कुछ इस तरह से कटिंग मार्किंग लगा के बिल्कुल, ये हमारा मार्किंग बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब जो मैं फ्रंट कटिंग करूंगा वो बिल्कुल आप देखिए ध्यान से, कुछ इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है पहले। और फ्रंट है हमारा प्रिंसेस में और फ्रंट ओपन है, तो कुछ इस तरह से पहले मैं बैक कटिंग कर लेता हूं, उसके बाद फिर मैं फ्रंट कटिंग करेंगे। बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो ये हमारा बैक कटिंग हो गया कंप्लीट। अब मैं फ्रंट कटिंग करूंगा। फ्रंट कटिंग करने के लिए कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको ऐसा रख लेना है। ये ऐसा रख लेने के बाद यहां से एक मार्किंग, देखिए फ्रंट ओपन है तो कुछ इस तरह से रखिए। यहाँ पे हमारा मार्जिन छोड़ दीजिए हुक काज पट्टी के लिए। अब यहाँ पे फर्स्ट एक मार्किंग स्ट्रेट ऐसा लगाना है। ये मार्किंग लगा लेने के बाद यहां से भी सेम इस तरह से लगा लेना है। अब यहाँ पे मैं 1.25 इंची एक मार्किंग नीचे लगा रहा हूं, क्योंकि फ्रंट वाला पार्ट को कुछ इस तरह से ही आपको कम करना है। किसमें? हाई नेक, कॉलर नेक, बोट नेक, सभी में मतलब थोड़ा कम करना है फ्रंट को, मिनिमम 1.25 इंची। अब चेस्ट पॉइंट ये थोड़ा मीडियम एज है तो यहाँ पे मैं 10 इंची पे ये मार्किंग लगा रहा हूँ और इसको मैं यहाँ से कुछ इस तरह से 3.25 इंची आ रहा है, एक मार्किंग 3.25 पे लगाए। अब यहाँ हम 3.25 लगाए मतलब कि 4 इंची से थोड़ा कम, तो यहाँ पे आपको 3.5 पे लगाना है, मतलब कि 1.25 इंची पे आपको यहाँ पे मार्किंग लगाना है, क्योंकि यहाँ पे आधा इंची बढ़ के रखना, आधा इंची यहाँ पे कम रखना है। उसके बाद अब यहाँ से मैं 5 इंची पे एक मार्किंग लगाता हूँ। ये मार्किंग हो जाने के बाद अब जो है व्हील मार्क कुछ इस तरह से लगा लेता हूं मैं। देखिए ये व्हील मार्क कुछ इस तरह से लगाने के बाद अब जो मैं सेब लगाऊंगा वो बिल्कुल ध्यान से देखिए। उससे पहले कि मैं यहां तक कटिंग कर लेता हूं, उसके बाद मैं सेब लगाएंगे। ये हमारा कटिंग हो गया। अब यहाँ पे भी एक मार्किंग लगा लेता हूं, उसके बाद यहाँ पे लगा के अब मैं बैग वाला पल्ला को साइड कर देता हूं।
अब ये 3 मार्किंग जो मैं लगाया हूं, ये 3 मार्किंग पे कुछ इस तरह से आप सेब लगाइए। सेम आपको ये सेब लगाने के लिए 1-2 बार 3 बार ट्राई करोगे तो ऑटोमेटिक एक्सपीरियंस आ जाता है इस तरह से सेब लगाने के लिए। कोई भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप लगा सकते हो। अब फ्रंट डिप जितना है उतना पे यहाँ पे मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पे हमारा कुछ इस तरह से नेक है, तो ऐसा आपको मार्किंग लगा के रेडी करना है। अब इसको भी मैं यहां से ऐसा सेब लगा दिए, लेकिन अभी इसको मैं कटिंग नहीं करेंगे। अभी ये कटिंग करेंगे तो बाद में मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए ये कटिंग करने से पहले मैं हाला झाड़ूंगा, उसके बाद ये कटिंग करेंगे, ठीक है। अब यहां से मैं कुछ इस तरह से कटिंग कर देता हूं। अगर आप कोई भी ब्लाउज की कटिंग, टॉप की कटिंग सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल पे फुल वीडियो अपलोड करा हुआ है, आप एक बार जरूर देखिए, आपको समझ में आ जाएंगे। हर कटिंग बिल्कुल A to Z बताता हूँ, एक एक करके बताता हूँ, ताकि आप सभी को क्लियर समझ में आना चाहिए। साइड वाला प्रिंसेस कटिंग करने के लिए कुछ इस तरह से यहाँ पे मार्किंग लगाना है। उसके बाद फिर यहाँ पे ऐसा बैठा लीजिए। बैठा लेने के बाद फर्स्ट एक मार्किंग यहाँ पे लगा लीजिए। उसके बाद यहाँ पे 1 इंची पे एक मार्किंग लगाइए। अब यहाँ पे जो लगाना है चेस्ट के हिसाब से, जैसा कि मिडल चेस्ट है 42 इंची, 40 इंची अपर चेस्ट है और मिडल चेस्ट है 42, तो यहाँ पे आपको लगाना है मिनिमम 3.25 इंची पे। कितना? मिनिमम 3.25 इंची। अब यहाँ से मैं कुछ इस तरह से 6.25 इंची पे ऐसा रख के यहाँ मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ, तो थोड़ा ऊपर एक मार्किंग लगाना है, क्योंकि प्रिंसेस अटैच करने के टाइम में बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए। अब ये मार्किंग 3 कंप्लीट होने के बाद सेम इसको भी इसी तरह से सेब लगाना है। देखिए ये सेब लगाने के लिए आप 1 बार 2 बार ट्राई करोगे तो 100% आ जाएगा, और इससे आसान आपको कोई भी आइडिया नहीं है। इससे आसान आप किसी भी तरह से प्रिंसेस कटिंग करोगे ना, तो आप ऐसा अगर मार्किंग लगाने के लिए अगर सीख गए और आपको एक्सपीरियंस आ गया तो इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे मैं एक दूसरे के ऊपर जितना चाहिए मार्जिन में उतना रख लेता हूं। अब बैग में हम गिराए थे 7.25 इंची पे, तो फ्रंट में गिराना है 7 इंची से थोड़ा मतलब बढ़ के, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, मतलब कि फ्रंट वाला कम करना है। अब जितना हो रहा है चौथाई भाग 40 में 10 इंचेस आ रहा है, 10 इंचेस पे ये मार्किंग लगा के लेना है। उसके बाद फिर यहाँ से आपको ये सेब लगा लीजिए। ये सेब लगाने के बाद अब वेस्ट के लिए इधर हम मार्जिन छोड़ दिया और इधर भी छोड़ दिए, और यहाँ से मैं 3 इंची पे कुछ इस तरह से रख के मार्किंग लगा लूंगा। वेस्ट हमारा जितना भी है उतना पे आपको मार्किंग लगाना है। 9.25 इंची पे लगाइए। 35 इंची है तो चौथाई भाग 9.25 इंची आ रहा है, 9 इंची से थोड़ा कम। अब यहाँ पे मैं इस तरह से मार्किंग लगा दिए। अब ये मार्किंग लगाने से पहले आपको जरूरत पड़ता बैक पल्ला की, तो बैक पल्ला कुछ इस तरह से यहाँ पे रख लेना है। उसके बाद फिर यहाँ से एक मार्किंग लगा लीजिए। ये मार्किंग लगाने के बाद अब यहाँ से मैं कुछ इस तरह से स्ट्रेट कर लेता हूँ। देखिए ये हमारा बिल्कुल A to Z कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। और अगर आप पंजाबी सलवार की कटिंग, पंजाबी सूट की कटिंग, धोती सलवार की कटिंग, तेलुगु धोती, कोई भी कुछ भी अगर आप सीखना चाहते हो तो बिल्कुल हमारे चैनल पे आप सीख सकते हो आसानी से। तो आप बिल्कुल वीडियो फुल देखिए, कोई भी वीडियो आप चेक कीजिए, 100% आपको समझ में आ जाएंगे। अब ये सभी मार्किंग के ऊपर मैं यहाँ से कटिंग कर लेता हूँ। इसके बाद मैं हाला कट करूंगा। हाला कटिंग करने के लिए बिल्कुल आसान से तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। हाला कटिंग करने के लिए अगर इस तरह से आप हाला कटिंग कर दिए तो गारंटी के साथ आपको कभी भी आर्मोल में झोल आने का चांस नहीं रहेगा। फुल शोल्डर वाले को बिल्कुल इसी तरह से हाला कट कर दीजिए, कभी भी झोल नहीं आएगा। एक दूसरे के ऊपर रख लेना है, जितना हमारा मार्जिन जाएगा सिलाई के अंदर उतना रख के, शोल्डर आपका जितना भी है, जैसा कि 16 इंची है तो यहाँ पे भी हमारा ये 16 इंची आ रहा है, 1.25 इंची अंदर 1 इंची से 1.5 इंची पे यहाँ पे मार्किंग लगा लेना है। कुछ इस तरह से आप यहाँ पे सेब लगाइए। ये सेब लगने के बाद देखिए ये सेब अगर आप इस तरह से सेब लगाते हो तो बिल्कुल आपको आसानी से यहाँ पे सेब भी जबरदस्त दिखता और आर्मोल में झोल आने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहता। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह से हर रोज कटिंग सीखने के लिए। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो आईडी को फॉलो कर लीजिए। अब यहां से भी मैं कुछ इस तरह से
ये हमारा देखिए ये हमारा कुछ इस तरह से कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मैं बाजू कटिंग करूंगा। बाजू कटिंग करने के लिए बिल्कुल ध्यान से देखिए, बाजू कटिंग करने के लिए बिल्कुल आसानी से बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। ये मार्किंग फर्स्ट आपको नीचे छोड़ देना है जितना हमारा मार्जिन में जाएगा। अब आस्तीन का लेंथ जितना भी है, बाजू लेंथ है 10 इंची, 10 इंची पे ऐसा मार्किंग लगा के टेप उल्टा करना है। अगर आपका यही साइज है तो 3.25 इंची पे ये मार्किंग लगा लीजिए। उसके बाद फिर यहां से मैं कुछ इस तरह से ये तीनों मार्किंग को स्ट्रेट कर लेता हूं। ये मार्किंग स्ट्रेट हो जाने के बाद आर्मोल कितना है हमारा 17.5 इंची, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से 7.25 इंची पे, ये 7.5 इंची से थोड़ा बढ़ के ऐसा रख के देखूंगा तो ये हमारा कंप्लीट आ रहा है। अब यहाँ पे भी एक मार्किंग ऐसा लगा लेना है। ये मार्किंग लगने के बाद लूजिंग आपका जितना भी है उतना यहाँ पे डबल में मार्किंग लगा लेना है। ये मार्किंग हो जाने के बाद अब ये हमारा सेव वाला साइड से कुछ इस तरह से मैं ये मार्किंग लगाता हूँ। अब देखिए आर्मोल के लिए जो मैं सेव लगा रहा हूं वो बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहां से कुछ इस तरह से, ये हमारा कुछ इस तरह से आपको यहां पे सेव लगाना है। बिल्कुल आसानी से ये सेव हो जाएगा रेडी। अब यहां से मैं कटिंग कर देता हूं। देखिए तो ये हमारा कटिंग कुछ इस तरह से बाजू के लिए कंप्लीट हो गया। अगर आप फुल फ्रॉक की भी कटिंग या तो टॉप की कटिंग, कोई भी कटिंग सीखने के लिए बिल्कुल आप सीख सकते हो। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो बिल्कुल सही चैनल पे आए हो और सही वीडियो आप देख रहे हो। अगर आप कोई भी सिलाई का काम सीखने के लिए, ये चैनल इससे आसान, जैसा मैं बता रहा हूं हर एक वीडियो में एक एक करके बताता हूं, बिल्कुल आप कंप्लीट सीख जाओगे। वाकई में अगर आप चाहते हो सिलाई की काम फुल सीखने के लिए तो आप चैनल पे जुड़े रहिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर लीजिए हर रोज कटिंग सीखने के लिए। अब यहां से मैं ये नॉक से लगा दिया। हाला झाड़ने के लिए कुछ इस तरह से यहां से आप चाहे तो निशान भी लगा लीजिए। 1.25 इंची पे आप यहां से मार्किंग ऐसा लगाना है। देखिए ये मार्किंग आपको लगा लेना है। ये हो गया कंप्लीट। अब इसको भी मैं यहां से कटिंग कर देता हूं। लूजिंग जितना है उतना यहां पे आपको लिख लेना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट मिलता हूं कोई अच्छा सा कटिंग लेके, तब तक के लिए आप सभी वीडियो देखते रहिए, कटिंग सीखते रहिए, मजे में रहिए।